हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने रियल नंबर स्टार्ट कर लिया था चैप्टर, और हमने कल एक लेक्चर इस पे कर लिया था। तो आज उसी सिलसिले में हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जी हाँ, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है अर्थमेटिक में। ठीक है, बेसिकली जो फंडामेंटल थ्योरम है वो कई कंपोजिट नंबर पे हमारा बना है। ठीक है ना। तो उससे पहले हमारे जैसे दो तरीके से नंबर होते हैं, एक आपका होता है प्राइम नंबर और दूसरा कंपोजिट नंबर। ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, कंपोजिट को भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन जिसके दो फैक्टर होते जिसके दो फैक्टर होते हैं सिर्फ, यानी कि दो गुणनखंड होते हैं, दैट इज वन और इटसेल्फ, यानी कि स्वयं। मतलब इसके दो गुणनखंड कौन से होते हैं, या तो वन और खुद वही नंबर। और कंपोजिट नंबर अगर किसी संख्या के तीन फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना, अगर किसी नंबर के तीन फैक्टर हो जाते हैं, दैट इज दो तो ये होंगे, इनके अलावा एक और होगा, तो हमारा किसमें आ जाता है कंपोजिट नंबर। अब जैसे ये थ्री ले लिया मैंने, इसके फैक्टर क्या है हमारे वन एंड थ्री है, तो दैट मींस दिस इज प्राइम नंबर। जबकि फोर, इसके फैक्टर वन, फोर और टू भी है, दैट मींस दिस इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की जो हाँ ये समझ में है आपको। तो यानी कि जो अब फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या बोलता है हमारा, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्राइम नंबर के, किसमें प्राइम नंबर के फैक्टर्स में। ठीक है ना। और वो जो प्राइम नंबर के फैक्टर्स में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब कोई भी अगर हमारे पास क्या है, अगर कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस मतलब दिखा रहे हैं, या मतलब उसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ना, एक्सप्रेस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के उसमें, और जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो क्या होगा, यूनिक होगा, एक्सेप्ट ऑर्डर। मतलब ऑर्डर पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी। समझ में आई बात। जैसे मैंने फोर ले लिया, ठीक है, इसका वन टू और टू आया ना, हाँ वन टू और फोर, इसके तीन फैक्टर। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर, दैट मींस इसको हम कर सकते हैं। फोर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किए, टू 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 है, दैट मीन टू इंटू टू, दैट मीन टू का स्क्वायर। ठीक है ना। अब जैसे मैंने सिक्स ले लिया, ठीक है, तो सिक्स को टू इंटू थ्री, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, थ्री इंटू टू। ठीक, तो दैट मीन्स ये फोर जैसा कंपोजिट नंबर था उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन के उसमें, ऐसे सिक्स को भी कर दिया। अब सिक्स में देखना, मैं चाहे टू इंटू थ्री लिखूं चाहे थ्री इंटू टू, मतलब ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये फैक्टराइजेशन कैसा हो रखा है, कैसा हो रखा है, यूनिक हो रखा है। सिंपल एक ही होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, सिंपल और सिर्फ ऑर्डर को छोड़ के, मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम थ्योरम, हमारे पास आपकी बुक में यहाँ पे दिया है थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको आप समझिएगा। ठीक है, यहां पे लिखा है, वो मैंने समझा दिया, आप लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर है या कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के उसमें, और जो कि यूनिक होगा हमारा, एक्सेप्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंसी नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात। अब इसी का जो स्पेशल केस क्या हो जाएगा, कि अगर हमने ले लिया द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, नेचुरल नंबर का, वो भी यूनिक होगा, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे हमने वही सिक्स लिया, तो सिक्स हमारा क्या था, टू इंटू थ्री, या हमको उसको थ्री इंटू टू भी लिख सकते हैं। तो टू इंटू थ्री इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, और ये यूनिक हो रहा है। ठीक है, और ऑर्डर पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही, मतलब चाहे हम इसको थ्री इंटू टू भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब जैसे ये एग्जांपल था हमारा, क्या है यहाँ पे एग्जांपल, थ्री टू
760, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप से आए। तो 2 3 बार है तो 2 का क्यूब, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो चाहे इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर कैसे भी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है हमारा, ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। चलिए एग्जाम्पल 5 डिस्कस करते हैं। कंसीडर द 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for each 4 की पावर n and with its digit 0। मतलब जो कोई भी नंबर हमारा 4 की पावर n, जो n हमारा नेचुरल नंबर है, हमें ये चेक करना है कि जो वैल्यू ऑफ n होगी, n की वैल्यू होगी जिसके लिए 4 की पावर जो n है वो एंड कहां पे करेगा, एंड कहां पे कर रहा है, यानी कि उसका डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको समझते हैं, ठीक है। यहां पे एग्जांपल 5 एक बार दोबारा समझते हैं। उसने कहा जो नंबर 4 की पावर n है, जहां n नेचुरल नंबर है, हमें ये चेक करना है कि देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या इसके लिए कोई एक ऐसी वैल्यू है या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है n जिसमें 4 की पावर n एंड कर रहा है डिजिट 0 पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने 4 की पावर n को लिख लिया, 2 की पावर 2 और n, और पावर की पावर क्या जाती है, आपस में मल्टीप्लाई। दैट मीन्स दिस नंबर का ओनली एक ही प्राइम क्या आ रहा, फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स ओनली 2 इज क्या, ओनली 2 इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 4 की पावर n का, ठीक है ना। अब ओनली इसका क्या आ रहा है, सिंपल 2 ही, एक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। हाँ, दैट मीन्स दैट और दिस इज एंड दिस इज यूनिक, और दिस इज यूनिक बाय किससे, बाय किससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है, ठीक है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब अब 2 की पावर जो भी है हमारा, उसका एंड तो 0 नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब 2 की पावर एंड जो भी होगा, 2 की पावर में आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो एंड डिजिट आ रहा है वो 0 तो नहीं होगा। तो दैट मीन्स देयर इज नो n 4 किसके लिए, 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब जैसे यहां पे हमारे पास दिया उसने एग्जांपल नंबर 6, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे 6 और 20 के उसने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो हम एचसीएफ भी निकालेंगे पहले उसका, और फिर एलसीएम भी निकालेंगे, ठीक है। समझते हैं इसको अच्छे से, और फिर इस पे एक रिजल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है 6, जिसमें हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 and 20 का। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन और 20 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है, ठीक है ना। हाँ, तो एचसीएफ क्या आ गया इसको, 2 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट, पहले तो ये देखो दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, जैसा 6 and 20 में एक तो 2 कॉमन आ रहा, ठीक है ना। हाँ, 2 ही आ रहा ना कॉमन, और तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। 1 भी कॉमन है, 1 तो आता ही है, ठीक है। तो यानी हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पहले ये देख लो कॉमन मल्टीपल निकाल लो दोनों के, तो कॉमन मल्टीपल कौन से हुए, ठीक है। कॉमन मल्टीपल दोनों के कौन से हुए हमारे, 60 आ रहा सबसे पहले, तो फिर 120, ठीक है ना। कॉमन मल्टीपल का मतलब जिसमें 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी, ठीक है। इससे पहले तो कोई है नहीं, तो दैट मींस 6 सबसे लीस्ट कौन सा हुआ, 60। क्लियर रहती बात। तो देखना यहां से एक रिजल्ट निकालेंगे हम, ठीक है। अब यहां से देखना एचसीएफ ऑफ किसका, 6 and 12, 20 इंटू एलसीएम ऑफ किसका, 6 and 20 का क्या हो रहा है, यहां से एचसीएफ कितना है इसका, 2, और एलसीएम 60, ये क्या हो रहा हमारा 120 हो रहा, 120 हो रहा ना, जो कि हमारा ये जो नंबर है इन दोनों के किसके इक्वल टू आ रहा, 6 into 20 के इक्वल टू आ रहा। तो दैट मींस यहां से क्या रिजल्ट निकला, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम को जो मल्टीप्लाई होगा
उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, दैट इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल 7 दिया इसी से रिलेटेड, HCF दिया है, फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम एंड फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो 96 एंड 404। ठीक है, तो जैसे यहां पे कौन सा एग्जांपल बोला उसने, 7 एग्जांपल, तो यहां पे कर रहा हूं मैं कौन सा, 96 एंड 404। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इनको सॉल्व करेंगे, देखें। और फिर उनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है, दूसरा पार्ट बोला है जो, यानी कि HCF। ठीक है ना? हाँ, तो यानी कि यहां से देखो HCF निकालना है। ठीक है, तो यानी 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लोगे, मैं बुक से ही लिख रहा हूं क्योंकि एग्जांपल है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। और 404 का 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है ना? तो HCF क्या आ गया यहां से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दैट मींस 2 की पावर 2 यानी कि 4 यहां से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, देखो 2 की पावर 2 की पावर 2 दोनों से कॉमन आ रहा। ठीक है, और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा। ठीक है, 2 इंटू 3 भी आ रहा कॉमन, नहीं वहां नहीं है 3, है ना? हाँ, ठीक है। अब देखो HCF भी आ गया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से देखो हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो एलसीएम ऑफ किसका, 96 एंड 404 का, और HCF तो हमें मिल गया 4 और इंटू प्रोडक्ट दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 96 अपॉन 404। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, 96 एंड 404 का 96 इंटू 404 अपॉन दिस, तो इससे कोई भी कैंसिल आउट कर दो, 96 इंटू 101। ठीक है, तो इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, दैट मींस आंसर इज 96। इसका क्या हो गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, कर लोगे इतना। क्वेश्चन एग्जांपल 8 है आपका, यहां पे देखिएगा, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ दिस एंड दिस, 3 नंबर दिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो तीनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, अब तीनों में LCM क्या आ जाएगा, HCF, तीनों के पहले कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, जो ग्रेटेस्ट होगा वो HCF, और इसी तरीके से LCM या निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, 3, उसमें तीनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है नॉट इक्वल टू HCF ऑफ तीनों नंबर का और इंटू LCM ऑफ तीनों नंबर का। दैट मींस जो ये हमारा रिजल्ट है ओनली 2 नंबरों के लिए ही सेटिस्फाई है। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। मैं हर पार्ट से एक एक आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट इसको। चलिए एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैं एक कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, तो जैसे 140 दिया है यहाँ पे, तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन अलग से निकाल लो। देखो पहले किससे जा रहा है डिवाइड, 2 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि इसके इकाई में यानी कि 1 डिजिट में क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। दैट मींस 70, अभी भी जा रहा, दैट मींस 70 यानी 35। अब नहीं जा रहा ना, क्योंकि पीछे इवन नंबर नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, ये जो भी डिजिट है अगर इसके सम में 3 का डिवाइड जाता है तो 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें नहीं जा रहा, तो दैट मींस 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 5 से करने का रूल इकाई के स्थान पे, यानी कि इवन नंबर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5। तो यानी कि 5 7 जा, अब 7 से 30, तो यानी कि क्या आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। कर लोगे क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालने हैं पहले, और वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि जो हमने रूल लिखा। ठीक है ना, तो पहले देखो 26 के
और 91 के, ठीक है। तो यानी कि 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 13, आप 13 से सीधा, तो यानी कि 2 इंटू 13। ऐसे 91 की भी कर लेते हैं हम। 91 की क्या आ जाएंगे, 2 से नहीं जा रहा ना, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि इनके सम में 3 का डिवाइड नहीं जा रहा, सीधे किससे जा रहा है, 7 से। 7 13 और फिर 13 इंटू ये, यानी 7 इंटू 13। अब देखो तो HCF क्या आ गया, देखो कॉमन फैक्टर पहले क्या आया हमारा, 13 ही आ रहा, यही हमारा HCF हो गया, ठीक है। वैसे 1 भी होता है पर 1 से कोई फर्क नहीं, इसलिए लिखते नहीं हम। LCM क्या आ जाएगा हमारा, देखो इन दोनों से कॉमन, ये इंटू 2 इंटू ये, तो दैट मीन्स 13 7 91 इंटू 2 182। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जो रूल होता है हमारा LCM इंटू HCF, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 13 इंटू 182, और A इंटू बी होता है ना, A इंटू बी, यानी कि A इंटू बी की जगह हमारे क्या है 26 इंटू 91। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 26 को 2 इंटू 13 इंटू 91, ठीक है। दैट मीन्स 2 इंटू, हाँ दैट मीन्स 13 तो अपनी जगह है, 2 इंटू 91 182। अब देखो इसका मल्टीप्लाई सेम ही होगा ना, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के उसमें हमने इसको बना दिया। क्लियर रहती बात, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो कर दोगे 3 का भी, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा है हमारा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस, एलसीएम कितना होगा इनका, ठीक है। तो उसी रूल से, कौन सा, HCF इंटू बोथ नंबर इंटू LCM ऑफ बोथ नंबर इंटू इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ठीक है। तो दैट मीन्स HCF दिया है, LCM वाला उसी वैसे ही रख देना है, और इक्वल्स टू बोथ नंबर का प्रोडक्ट, यानी 306 एंड 657 का प्रोडक्ट, तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे 6 की पावर n, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया ना, 2 की पावर 3 की पावर n, तो 2 की पावर 3n, ठीक है ना। तो इसके भी हमारे क्या है, ओनली 2 ही फैक्टर आया ना इसका, हाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमारा क्या है, सिंपल 2 ही आया, ठीक है। तो यानी कि अब 2 ही आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी, तो ठीक है। दैट मीन्स, हाँ दैट मीन्स यहां, हाँ सॉरी गलत लिख दिया हमने, 6 को मैंने क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 एंड 3 आया, ठीक है ना, ठीक है। अब 2 एंड 3 के एंड में पावर कुछ भी हो, क्या उनका एंड कभी 0 आता है, नहीं आता, तो दैट मीन्स 6 की पावर n में भी कभी एंड 0 पे खत्म नहीं होगा, तो दैट मीन्स नो n, कोई भी n ऐसा नहीं होगा जिसमें 6 की पावर n का यूनिट डिजिट 0 होगा। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस दिस एंड दिस आर कंपोजाइट नंबर, ये समझते हैं हम ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 नहीं, ठीक है, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 नंबर दिए थे, हमें ये चेक करना है कंपोजाइट नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे पहला नंबर ये था, ठीक है, दोनों से 13 कॉमन है तो मैंने 13 कॉमन ले लिया, इसका अंदर बच गया 7 इंटू 11 दिस प्लस 1, तो 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, इसको 78 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 इंटू 6, 13 इंटू 13, 6 को 2 इंटू 3, तो दैट मीन्स ये हमारे ये सारे ही प्राइम नंबर है, दैट मीन्स हमने इस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। तो दैट मीन्स अब फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजाइट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज अ कंपोजाइट नंबर, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज अ कंपोजाइट नंबर। क्लियर है इतनी बात। इसी टाइप से दूसरा नंबर देखो, दोनों में 5 कॉमन है, अंदर ये बच गया, इससे प्लस 1, 5 इंटू इनका मल्टीपल ये आया और इनका ही, ठीक है। तो ये करके 1009,
अब 1009 को हम आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसको आगे फैक्टराइज नहीं कर पाए, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, डियर 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, डियर इज सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, ये स्पोर्ट्स फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये इसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे सोनिका टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब सोनिका, यहाँ पे कोई सोनिका है और ये एस है, ठीक है, ये 1 राउंड ड्राइव करने में 18 मिनट लेती है, ठीक है। टेक कितने मिनट, 18 मिनट। अब हाँ, जबकि वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, रवि कितना मिनट लेता है, 12, रवि इस राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लेता है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब वो बोल रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, मतलब दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे, तो बोल रहा है एंड गो ऑन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने टाइम बाद वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे फिर से, ठीक है ना, क्योंकि पहले फर्स्ट राउंड करने पे जो सोनिका है 18 मिनट लेती है और जबकि रवि 12 मिनट में पूरा कर लेता है, तो कभी ना कभी तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, तो वो बोला किस टाइम पे मिलेंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसी कंडीशन में एलसीएम ले लेना है दोनों का, 12 एंड 18 का। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए, 2 की पावर 2 इंटू 3, 18 के क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 2 3 जा 6, 3 जा 18 यानी 30, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया बेसिकली इनका, एलसीएम देखो 2 2 कॉमन, 1 2 ऊपर से बच गया तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, हाँ, नीचे 3 और 3, तो दैट मीन 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो दैट मीन 36 इज अ एलसीएम, तो दैट मीन आफ्टर 36 मिनट बोथ विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट विच इज स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर है बात। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आज की क्लास भी यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।